हेलो गाइस, वेलकम टू स्काईलाइन स्पेसेस। चलिए आज हम आपको ये होम टूर कराते हैं सालारपुर या कैडेंजा का। अब आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस कैसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टोरेज क्रिएट किया गया है जो कि वेस्ट लेवल तक रखा हुआ है और ये कम्प्लीटली हैंडललेस है। यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया हुआ है और साथ साथ में इसका ये एंटिक फिनिश मिरर हमने पिक किया था। ये मार्बल फिनिश स्टोन से बना हुआ एक बॉर्डर है। हम लोगों को ये ध्यान रखनी थी कि जो ब्राउन हम पिक करने वाले हैं इस घर के लिए, वो ब्राउन हमें चाहिए था कि डोर्स के साथ काफ़ी मैच हो, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा कलर या फिर ऐसा डार्क ना लगने लगे। तो हमने इस लैमिनेट को सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगाया था। तो दोस्तों आइए चलते हैं लिविंग रूम में इसके। आप जैसे जानते हैं कि हर घर का रिक्वायरमेंट ये होता है कि एंट्रेंस को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करना है, बहुत ही रिसेप्टिव दिखाना है, खूबसूरत दिखना है। और फिर एंट्रेंस डिज़ाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट होता है और फिर वो जो एलिमेंट है हर घर में, वो यानी जिसमें वाव फैक्टर आ जाए, तो वो लिविंग रूम वाला होता है और फिर वो टीवी वॉल होता है। यहाँ पे इस घर में, इस लेआउट में, इस फ्लैट में हम लोगों को ये काफ़ी बड़ा वॉल मिल रहा था जिसमें हम लोगों को टीवी यूनिट डिज़ाइन करना था। अब हमारा ये चैलेंज था या फिर वो उस टाइम का ये डिस्कशन था कि इस वॉल को अगर हम टीवी सेंटर करते हैं तो फिर सिटिंग और वॉचिंग एंगल टीवी का एकदम ही मतलब मैच नहीं हो रहा था, वो एडजेसेंटली अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा था। तो फिर हमारा ये डिस्कशन था क्लाइंट के साथ कि हम इसको कैसे क्रिएट करें, क्या करना है। तो फिर हमने इस वॉल को डिवाइड करके, जहाँ पे हमारा सीटिंग सोफ़ा आ रहा था, उसके बिल्कुल सामने हमने टीवी को प्लेस किया। एक तो ये स्टोन फिनिश वाला लैमिनेट है जो टीवी के बिल्कुल पीछे है, ये हमने यूज़ किया है ताकि इसमें बैकलाइट आ सके और फिर इसका वॉल एनहांस हो सके लाइटिंग के साथ। और फिर इसके पीछे आप देख सकते हैं हमने इस वॉल को ब्लैंक ना रखते हुए, वॉल को यानी दीवार को या पेंट को ना दिखाते हुए, यहाँ पे हमने 2.5 800 mm और जो 2400 mm के टाइल्स आते हैं उनको हमने यूज़ किया। 2 टाइलों के बजाय 3 टाइलें ली और फिर इसमें ऐसे डिज़ाइन क्रिएट किया ताकि जॉइंट को भी ब्यूटिफिकेशन के साथ मैच कर दे। इसलिए हमने वो ग्रूव डिज़ाइन दिखाते हुए, टाइल्स को अलग अलग मैच करते हुए, और फिर वो बैकलाइट जो टाइल के बैकग्राउंड पे पड़ रहा है ग्लॉसी के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हमने बेस यूनिट क्रिएट किया वाइट एंड ब्राउन के साथ, जो एंट्रेंस में लैमिनेट था उसी को मैच करते हुए, और फिर बेस में हमने ड्रॉयर्स दे दिए, कुछ ओपन यूनिट्स दे दिए। ये जो किचन का हिस्सा है वो आपको लिविंग से दिखाई पड़ता है। तो उस हिस्से के बाद ये एक हिस्सा था हम लोगों को डिज़ाइन करना था। तो फिर कस्टमर्स के पास बहुत ही परफ्यूम का एक कलेक्शन था, उन्होंने हमें मेंशन किया था। तो हम आर्टिफैक्ट के साथ एक ऐसे कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे थे ताकि हम यहाँ पे कुछ बुक्स भी रख सकें और फिर आर्टिफैक्ट्स भी रख सकें, और फिर उसके साथ साथ उनके परफ्यूम कलेक्शन को भी यहाँ पे डिस्प्ले करें। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। 2 यूनिट्स हमने ग्लास के साथ किया है, क्लियर ग्लास और ब्लैक प्रोफाइल यूज़ किया है, और उसके साथ साथ इसका बैक पैनल हमने फ्लूटेड पैनल को यूज़ किया है, और फिर एक ओपन यूनिट क्रिएट करके उसमें भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। एक और चीज़ हो रही थी कि ये जो बॉक्सेस थे इसमें हमने पहले लाइट्स दी रखी थी, और जब ये बन चुका था उसके बाद में हमें ये पता चला कि कुछ जगह ऐसी थी कि जिसमें डार्क स्पॉट्स आ रहे थे। तो उस टाइम में जब हमारा इंस्पेक्शन चल रहा था, हमें ये लगा कि हम लोगों को कैसे ना कैसे इस डार्क स्पॉट को हैंडल करना चाहिए। तो हमने ये दोनों साइड वर्टिकल में सेंटर में ग्रू करके प्रोफाइल्स दे दिए ताकि ये पूरे तरीके से अच्छा सा लिट अप हो जाए। अब दूसरा था कि इसके ऑपोजिट साइड वॉल में क्या करें। ये यहाँ पर भी सोफ़ा जो सिलेक्ट किया गया है वो पेस्टल कलर में है और ये रिक्लाइनर है,
उसके साथ साथ हमने ये वाइट वॉल को मेंटेन किया है और कॉर्नर में यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रखने का थॉट था, एक आइडिया था, तो हमने इसको यहाँ पे फ्लूटेड पैनल के साथ कुछ हिस्सा इसका यूटिलाइज़ करके पूरा फ्लोर टू सीलिंग हमने फ्लूटेड पैनल कर दिया, 2 लेजेस दे दिया जिस पे फ़ोटोज़ वगैरह आ जाए और फिर यहाँ पे प्रोफाइल लाइट के साथ इन फ़ोटोज़ को लाइट का इफ़ेक्ट दे रहे हैं।